हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल एसडीटी मैथ्स की क्लास में। आज हम जो नया सीख रहे हैं उस नए पेज के अंदर जो मैंने आपको एक वर्कशीट दी है करने के लिए, जिसमें आपको क्वेश्चन 26 से दिख रहे हैं 37 तक आज इसके लिए काम करना है। तो मैं आपको बता दूं 26 ऑलरेडी हमारा सॉल्व है। एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है वो, उस वजह से वो सॉल्व है। इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, 27, 28 मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। 29 और 30 आपके होमवर्क जाएंगे उस पेज के, ये लिस्ट आपके सामने है। 26 हो चुका है, 27, 28 होमवर्क मैं कराऊंगा अभी। 29, 30 आपको होमवर्क जाएंगे और 30 और 32 आपके सामने है। 32, 31 और 32 सीखेंगे तब हम, जब हमें 27, 28 कर लेंगे। तो ये यहाँ ये बात इतनी सी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको पूरा दोबारा सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप ये समझ लें, यदि कोई नंबर का कोई रूट होता है, जैसे x = 1 रूट है किसी पॉलिनोमियल का, तो उसको रखने पर x के प्लेसेस पर 0 आता है, तब हम कहते हैं यस x = 1 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। जो पॉलिनोमियल गिवन होगा उसका वो रूट होगा। और कोई रूट होता है, जैसे यहाँ कहा है x = 4/3 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल। जब कोई रूट होता है, उस रूट की वैल्यू को रखते ही वो 0 के इक्वल हो जाता है, उससे हमारा मिसिंग नंबर फाइंड हो जाता है। इस तरह का एक क्वेश्चन है जो आपको ऑर्डर वाइज मिलेगा। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब शुरू करते हैं नया कुछ ऐसा जिसमें हमें 27, 28 मिलेगा। 29, 30 होमवर्क जाएंगे। 31, 32 सीखते ही आप आगे की पूरी लिस्ट 33, 34, 35, 36, 7 तक आप फुल पेज कर लेंगे। कैसे, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 27, 28 को समझते हुए। ओके, अब आपके सामने 27 और 28 आ चुके हैं। और 27 और 28 को शुरू करने से पहले आपको मैं दो बातें बता दूं। मैं चाहता तो आपको जो क्वेश्चन सामने थे वो भी पहले करा सकता था, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं, ये आपने पहले सीख लिए तो आपको आगे का पूरा पेज इतना शानदार समझ में आएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? ये दोनों हमें दो थ्योरम सिखा रहे हैं। हमारे सिलेबस के अंदर एक रिमाइंडर थ्योरम है, एक है फैक्टर थ्योरम। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम और उसके सम्स को, उनके एग्जाम्पल्स को, उनके क्वेश्चंस को इस बार 30% रिड्यूस होने की वजह से हटा दिया गया है, लेकिन हमें ए और बी सी डी ई एफ सीखने के लिए डायरेक्ट बी पे पहुंचा दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको पहले ए पढ़ना पड़ेगा, फिर बी पढ़ना पड़ेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ोगे तो आपको फैक्टर थ्योरम समझ में नहीं आएगी। फैक्टर के क्वेश्चंस उन्होंने फैक्टर की स्टेटमेंट बोला है, लेकिन उसके भी क्वेश्चन बना करें। लेकिन ये वाली बात जब तक आप नहीं पढ़ोगे, अभी ये नहीं जानोगे, भी नहीं जाओगे, तो फैक्टर मल्टीपल्स वगैरह आपको आएंगे नहीं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अच्छा, एक खास बात और मैं दूं, इस क्वेश्चन को आप साथ में करेंगे तो मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं, उसको आप समझें। जब कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है, मल्टीपल होता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे मैं आपसे कहूं 2 3 6 है, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 है, मल्टीपल ऑफ 6 है, फैक्टर ऑफ 6 है। क्यों? क्योंकि जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये होता है कि ये इसका फैक्टर है। लेकिन हम ये बोलें कि इक्वल टू है नहीं, ये इसका फैक्टर भी नहीं है, इसलिए यदि 5 इसका फैक्टर भी नहीं है, यदि 5 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर 1 बचता है तो उसका फैक्टर नहीं है, मतलब बच रहा है, कुछ बचे तो रिमाइंडर है, उसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। फैक्टर थ्योरम हम उसे कहेंगे जब रिमाइंडर पुटअप करने पर 0 आए। तो इन बातों को लेके आए हैं आपके सामने। अब आप समझिए, ये दोनों क्वेश्चंस 27 और 28 आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। क्यों? देखिए, अभी तक हम कल तक क्या करते थे, जब तक हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सीख रहे थे तो एक वैल्यू दी जाती थी, इनके प्लेसेस पे हम रखते थे। जैसा अभी आपने क्वेश्चन का वीडियो देखा, उसमें हमने यहाँ पे वैल्यू रखी तो आ जाएगी। अब की बार हमने वैल्यू भी नहीं दी, वैल्यू भी हमें खुद बनानी है, यहाँ पुटअप करना है। यदि पुटअप करने पर उस वैल्यू को 0 आ जाता है तो हम कहेंगे ये इसका मल्टीपल है या इसका फैक्टर है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्या है सुनो। चेक वेदर पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ gx और नॉट, वेयर bx x³ x+1 है, gx ये है 2x
2 माइनस 3x, ठीक है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये है क्या नहीं, इसे हमें चेक करना है, इसे चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। जब ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अदरवाइज 0 नहीं आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, फैक्टर ऑफ px और हो भी सकता है और नहीं, ये चेक करने को इसमें इन्होंने बोला हुआ है। तो अपन शुरू कर रहे हैं दोनों क्वेश्चन को, अब आप समझें। वैल्यू जब तक देते थे तब तक ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में जो gx दिया जाएगा ना, उसमें भी gx दिया हुआ है, उनको आप 0 के इक्वल कर लीजिए और एक वैल्यू निकल के आएगी, उसे आप पुटअप कर दीजिए। पुटअप आप खुद करेंगे, आप क्या करना, मैं वैल्यू दे देता हूं, आप वीडियो को पॉज कर देना, और जो अच्छे लोग हैं साथ साथ करना चाहते हैं वो ये क्या करेंगे, वीडियो करेंगे पॉज, जो वैल्यू मैं दोनों से पुटअप करके देखेंगे, चेक करना 0 आया है नहीं, सॉल्यूशन तो मैं आपको पूरा दूंगा, फिर दूसरे की भी वैल्यू रख के देखना किसका 0 आ रहा है, कैसे जरा देखना। सबसे पहले जब शुरू करेंगे सॉल्व में, तो सॉल्व करने से पहले हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यूज हैं वो कैसे जो है हमारी 0 आ रही है, किस किस नंबर पे आ रही है। हमने चेक करना चालू किया तो हमने देखा कि ये जो gx है ना, इसको कर लो अब 0 के बराबर, तो इस 2 माइनस 3x को 0 के इक्वल किया, तो 2 यहीं रखो, 3x नेगेटिव उधर ले जाओ, x के मल्टीपल में 2 है, 2/3 वैल्यू आई। इस वैल्यू को हमें यहाँ पूरी जगह पुटअप करना है, और रख के, जैसे हम रख के देख रहे थे, रख के देखो, आप शुरू करना, रख के देखो और 0 आ रहा है क्या, वीडियो को कर दो पॉज और आप देखो इसको 0 आ रहा है क्या, अभी पता चल जाएगा आ रहा है नहीं, आ रहा है तो कह देंगे मल्टीपल है, और नहीं आ रहा है तो मना कर देंगे, नो कर देंगे। और इसमें क्या करना है, इसकी भी वैल्यू देता हूँ, दोनों को एक साथ रख के देख लेना। अच्छे लोग शुरू हो जाएंगे तो साथ साथ वीडियो को पॉज करके देख लो। gx ये 3x x/3 माइनस 1/4, इसको भी हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, तो ये वैल्यू देखो माइनस 1/4 इक्वल टू 0, तो यहाँ भी x/3 वैल्यू जाएगी नेगेटिव वाली उधर पॉजिटिव, तो x की जो वैल्यू हमारी निकल के आ रही है वो आ रही है 3/4। मतलब इसमें पुटअप करना है 2/3, इसमें पुटअप करना है 3/4, देखते हैं किसमें से 0 आता है। रखने पे जिससे 0 आएगा वो होगा जीरोज, रूट, फैक्टर, मल्टीपल, सब एक बात है, जो 0 ला देगा। यदि कुछ बच जाएगा तो हम उसको कह देंगे रिमाइंडर, जिसमें एक में बचेगा एक में नहीं बचेगा, देखते हैं किसमें बचता है किसमें नहीं बचता। तो जिसमें 0 आएगा वो फैक्टर, उसे हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं, और कुछ बचता है उसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो हमने शुरू किया, तो आप शुरू कर रहे हैं यहीं पर, आपका टाइम शुरू होता है ना, वीडियो करो पॉज और सॉल्व करना चालू करो। इसमें रखो 2/3 और रखो 3/4, ठीक है, शुरू करो। चलिए अब मैं तो जो लोग देखना चाह रहे हैं मैं उनके लिए सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आप लोग जब ऑन करेंगे उसके बाद देखेंगे। तो कैसे शुरुआत करेंगे, शुरुआत करने के लिए हमने क्या करना है, वही वाला काम, इस पॉलिनोमियल को करेंगे हम कॉपी, x³ x+1, यहाँ पर x के प्लेसेस पर हम रख देंगे, पहले क्या रखना है 2/3 रखेंगे। तो देखो क्या आ रहा है, आप देखना है, रखते जाओ, साथ साथ रखोगे, मिलाते जाना, जिन्होंने कर लिया है वो 2/3 रख देना यहाँ पर, 2/3 रख देना यहाँ पर। आप देख लो इसका करना है क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का 27 माइनस 2/3 1 वॉल्यू ऑफ एक्स, यहाँ क्या रखा है 2/3, क्या 2/3 पे 0 आ रहा है। तो हमने देखा कि साहब ये तो अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 27 ले लो, यहाँ 8 है जिसका 27 है उस पर तो कुछ नहीं मिलेगा, इससे कराएंगे 3 9 9 ऊपर जाएगा तो 18 प्लस इधर 1 है तो उसको जाएगा पूरा 27, कोई दिक्कत नहीं है। 27 और 8 आपके होगा 35 18/27, जो बच रहा है वो 17/27। नहीं साहब 0 तो नहीं आया, मतलब ये हुआ कि जो 2 - 3x था ना, जिससे हमें वैल्यू मिली थी ये वाली, वो 0 नहीं कर पाया, तो हम यहाँ कह देंगे पॉली ऑफ 2/3 I 17/27, so no 2 - 3x is not multiple of पॉली ऑफ x, ये इस पॉली ऑफ x का मल्टीपल नहीं है, मना कर देंगे रिमाइंड, 0 नहीं आया तो
इसी को हम कहते हैं रिमाइंडर। ये कौन कोई पूछे इस वैल्यू में रिमाइंडर 2/3 पर रिमाइंडर फाइंड करो तो 17/27 क्या होगा, रिमाइंडर होगा, बचेगा। तो अब अगले में देखते हैं, इसको भी आप लोगों ने किया है ट्राई, तो आप आंसर मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉली ऑफ एक्स क्या है, बड़ा है 8x क्यूब है, 6x स्क्वायर है, 4x है हमारा और 3 है। तो यहाँ पे भी हम समझेंगे क्या रखेंगे, अब की बार यहाँ 3/4 रखना पड़ेगा। 8 3/4 का ही क्यूब करेंगे, 6 3/4 रखेंगे, स्क्वायर में 4 3/4 रखेंगे और ये 3। ये तो नहीं आया था, ये शायद आ जाए, देखते हैं ट्राई करके आ जाता है। तो हमने क्या किया, मैं पीछे से शुरुआत करता हूँ। तो मैंने 4 से 4 कैंसिल आउट किया तो क्या बचा 3। देखो 3 से 3 कट रहा है, ये तो चलो तो ये पार्ट तो हो गया। ये दोनों पार्ट आता है क्या देखते हैं। 3/4 यहाँ था, हमने देखा 8, 3 का क्यूब है 27 और 4 का क्यूब है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है 6, 3 का स्क्वायर 9 और 4 4 जा 16। अब आप देखो कट करोगे तो 8 से ये 8 जा रहा है तो यह आया 27/8, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है, इससे इधर कट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, 2 3 जा और 2 8 जा 9 3 जा 27/8। लो साहब वो पीछे तो था ही, ये तो कट गए, ये भी सेम हो गए तो कट गए तो 0 आ गया। लो 3/4 जो है ये जीरो कर रहा है क्योंकि ये जीरोज है और फैक्टर ये देखो हमने देखा कि x इक्वल्स टू 3/4 इज अ जीरोज है और यही फैक्टर बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसी से वो नंबर बना है। कौन सा वाला, वो नंबर है जीरोज है। और ये भी कह सकते हैं सो gx इक्वल्स टू x अपॉन 3 1/4 इज अ फैक्टर। अब आप ये सोच लो, कोई जीरोज कोई फैक्टर किसी को जीरो करता है, उसकी वैल्यू रखने पर जीरो आ जाती है। अब आप आंसर मिला लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल रहा है, आप स्क्रीनशॉट खुद भी लेके उसको देख सकते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। इतनी बात हो गई। अब मैं आपको बता दूं ये 27 28 है, जैसे मैंने आपको वहां भी बोला कि आपको 29 और 30 लिस्ट में होमवर्क मिल रहे हैं। अब आपको मैं 31 32 बता रहा हूँ और उसके बाद आप आराम से 33 34 35 36 37 तक आराम से कर लेंगे। क्या, वो भी होमवर्क पे कर लेंगे इसी पैटर्न के। किस पैटर्न के, 31 32 के पैटर्न के। लेकिन इस बात को समझिए, अब आप पुराना दोबारा देखें, पूरी बात समझें कि इसकी वैल्यू जो निकली उससे रखने पे जीरो नहीं आया तो हमने कह दिया नो, कि मल्टीपल नहीं है, फैक्टर नहीं है, इसका जीरोज नहीं है। बचा जो आंसर आया उसको हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं और उसको रिमाइंडर भी बोल सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की बात है। लेकिन इसने 3/4 ने क्या किया, रखने पे जीरो ला दिया, तो ये जीरोज भी हो गया, फैक्टर भी हो गया और ये जो है आंसर जीरो ला रहा है, मतलब रिमाइंडर जीरो है। इधर जो बच रहा है तो 17/27 रिमाइंडर है, जीरो भी रिमाइंडर, लेकिन ऐसा जीरो आने पर वो फैक्टर भी कहलाता है। ये वाली बात है, ये रिमाइंडर थ्योरम की बात है, फैक्टर थ्योरम की बात। इसके बाद आगे जैसा मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर हमें कौन कौन से मिल रहे हैं साहब, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 31 और 32। अब भाई शुरू हो रहे हैं 31 और 32। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब मेरा आपसे, जैसे मैंने आपसे दोबारा बोला कि जैसे कोई नंबर जैसे x इक्वल्स टू 1 है, किसी पॉलिनोमियल का वो जीरोज है क्योंकि वो उसको जीरो करता है, x इक्वल्स टू 1, इसको हम रूट भी बोल सकते हैं, ये फैक्टर भी बनाता है किसी का, ये मल्टीपल भी होता है 1 रखने पे, कब, जब वो जीरो लाता है। अब वो खुद कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर शो दैट x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट, उन्हें पता है कि इसका रूट है, शो करना है, हमें दिखाना है, तो 1 रख के जीरो ला के दिखाना है, आ जाए तो है। यहाँ चेक करने वाली बात नहीं है, यहाँ चेक इसलिए नहीं कर रहे हैं, x शो दैट x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट, वो कह रहे हैं शो कराइए, मतलब है, ऑलरेडी है, वो बस दिखाना है हमको। तो चलो करते हैं। तुमने सॉल्व स्टार्ट किया तो पॉलिनोमियल हमने कॉपी करा ये वाला, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का ये रूट होता होगा, देखते हैं रखने पे आ जाएगा तो यस कर देंगे, जबकि यस और नो वाला क्वेश्चन नहीं है तो शो दैट कराना है, मस्ट भी, ये तो होगा ही हो, चेक कर लेते हैं। 1 0 ला देगा तो क्या है, बात है वो बताने की जरूरी है, वो तो देखना। 2 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 7 1 4 6, ठीक है। 2 1 का क्यूब 1 3
7 1 7 और 6। अब आप देखें बहुत से 2 1 2 7 और जो ये 6 है, 7 और 2 तो हमारे हो रहे हैं 9, 3 और 6। आपको जानकारी के लिए मैं दे दूँ कि जो ये 6 है वो लिस्ट में यहाँ पर इसमें शायद माइनस होगा, ये यहाँ पर 7x, अब देख लेना, करेक्शन करवा देता हूँ मैं, ये माइनस है, ये माइनस है, और 6 और 3 ये माइनस होने की वजह से ये 9 माइनस 9 0 हो गया। तो पॉली ऑफ यहाँ पर हमने 1 रखा, 1 रखने पे 0 आ गया, मतलब हम ये कह सकते हैं x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ 1/x। कोई किसी का रूट जीरोस होता है तो 0 आता है, ये हमने देख लिया। कोई किसी का रूट होता है, ये पहले से पता है, 1 रखने पे 0 आया तो उसका रूट हो गया। और कोई रूट होता है तो उसे डायरेक्ट 0 की इक्वल कर देते हैं। ये वाली बात अगले में आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू 4/3 इज अ रूट, मतलब 4/3 रखेंगे तो इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ इस पॉलिनोमियल में हम जैसे ही 4/3 रखते हैं तो यहाँ हम डायरेक्ट 0 कर देंगे ऑटोमेटिक। वैल्यू 4/3 जगह जगह रखने के बाद ये वाली बात पता चलेगी। लेकिन उन्होंने बोला है 4/3 इज अ रूट है और इसकी वैल्यू निकालो k की। इसमें एक मिसिंग नंबर बैठा है, तो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस हैं ये, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वैल्यू पुटअप करके। दोबारा चल, इसमें कहा था कि x इक्वल्स टू 1 रूट है, तो रूट जो होता है उसकी जगह पर 1 रखने पर हमने देखा ना, रूट था 1, x के प्लेस पे सब जगह पर 0 आ गया, रूट हो गया। तो रूट रखने पे क्या आता है, वो वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। अब वो खुद ही कहते हैं कि x इक्वल्स टू 4/3 रूट है, तो उसके रखने पे 0 आ रहा होगा। इन्होंने पहले ही चेक कर लिया है, तब कहा है k निकालो, कभी कभी आता है a निकालो, कभी कभी आता है मिसिंग नंबर m a, ऐसे नंबर आते हैं जो मैंने आपको 37 तक के लिए दिए हैं। अब क्या हुआ, रख के देखते हैं तो k की कोई वैल्यू आएगी। क्या रखने पे 4/3 रखा, 4/3 यहाँ 4/3 रखने पर मैंने डायरेक्ट लग दिया, मस्ट भी ये होना ही चाहिए, जरूरी है कि ये 0 होगा ही होगा। उन्होंने खुद ने बोला है ना x इक्वल्स टू 4/3 रूट, उन्होंने कह दिया है इज अ रूट। चेक करना होता तो देखा जाता है यस और नोट। पहले हमने वाले क्वेश्चन करे जिसके अंदर देखा मल्टीपल है या नहीं 27 28 के अंदर, एक नहीं था, एक था, क्योंकि 0 ला दिया। इसमें पता था पहले से, इन्होंने बोल रखा कि x इक्वल्स टू 1 को शोध कराओ, 1 रख के दिखाया 0 आ गया। हमने ये सीखा कि जब कोई रूट होता है तो 0 आ जाता है, p1 0 हो गया, मतलब ये रूट है तो p 4/3 की वैल्यू 0 हो गई। 4/3 सब जगह रखते हैं जिससे उनको जो चाहिए, कौन चाहिए में ये क्या चाहिए तो क्या दे देंगे अपन, कैसे, x के प्लेस पर 4/3 रखा, इस x की जगह यहाँ 11 है, 11 इंटू यहाँ भी हमने 4/3 रखा, और यहाँ भी x के प्लेस पर हमने 4/3 रखा, 20 रखते हैं, 6 4 का क्यूब, 4 4 16, 16 4 64, और 3 का क्यूब 27, 11 यहाँ है, 4 का 16, 3 का 9, ये हो गया 4/3। k को मैंने जो है पीछे लिख दिया है, मैंने उसको जो है पीछे इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ माइनस का 20, ठीक है, ये पीछे से लिख दिया क्योंकि वेरिएबल पीछे लिया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, माइनस का 20, ठीक है, क्वेश्चन में माइनस का 20 हुआ। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इक्वल्स टू 0 चलाना है, बस ये k है, ये k परेशान करेगा कैलकुलेशन में, तो हम इसको इस साइड ले आते हैं नेगेटिव में, ये 4/3 k आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने देखो सॉल्व किया तो देखो आप कट कर सकते हैं, तो 2 3 जा, 2 से जा नहीं जाता, ऐसे कर लो, 3 2 जा, 3 9 जा, ठीक है ना। तो ये टोटल हो गया 64 और 2 128/9, तो ये आ रहा है। इसका इससे कराएंगे 11 का 16 से, तो वो पता है कितना आएगा, 16 16 176/9। देखो मैंने क्या किया, मैंने एडिशन वाला शॉर्टकट लगाया, 16 16 ऐड करें 176/9, 4/3 तो उधर चला गया 20। अब हमने इधर लिया एलसीएम साहब, इधर का एलसीएम 3 है ही, माइनस का है ही, 4 है ही, k ये सारा सब यहाँ है, इसे दिया तो 9 128 1736, समझ गए, जिसके नीचे 9 है एलसीएम जिसका होता है उसका सेम नंबर ऊपर रखते हैं, इसको मिलेगा 9 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 180, अच्छी बात है। 4/3 के इक्वल्स टू, इनको 128 को अलग रख लो और इसको देख लेते हैं हम, 176 और 180 नेगेटिव में ऐड हो रहे हैं, नेगेटिवली ऐड हो रहे हैं, नेगेटिव के ही हो जाएंगे वो,
-2 और -3 -5 होता है ना, इनको ऐड करोगे तो 6, ये आपका आ रहा है 5 1, तो ये 356। लेकिन ये 356 आए नेगेटिव के तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 356 में से 128 तो पॉजिटिव है लेकिन छोटा है, साइन जो बड़ा होता है उसका आता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 128 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ रहा है 6, ठीक है, ये आ रहा है हमारा 8, कैरी किया 16 हो गया था तो ये 4 4 में 2 गया 2, तो ये 228 आता है, इसने कैरी दिया नहीं था तो ये माइनस के 228 आ गए अपॉन 9 आ गया, 4/3 आ गया, के आ गया। अब आप एक काम करेंगे मेरे कहने से, सबसे पहले तो माइनस से माइनस हटाओ, माइनस नेगेटिविटी कहलाता है, ठीक है, लेकिन आजकल अपन क्या कह रहे हैं, पहले अपन कहते थे साहब बी पॉजिटिव, लेकिन आजकल अपन क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव लोगों से दूर रहो, ठीक है। माइनस से माइनस हटाया, ये नेगेटिविटी यहाँ से हटा दी, जब ये नेगेटिविटी यहाँ से हटा दी, नेगेटिव हटा दिए दोनों के, तो यहाँ पे हमने के रखा और 228 जो है आपका 9 है, ऊपर जा रहा है 3 और ये 4, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने के बाद हमने देखा जो कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल करो, इससे ये जा रहा है 3 बार और 4 से कट करेंगे तो ये देखो 4 5 जा 4 7 जा 3 से कैंसिल हो रहा है, 57 बाई जब 3 काटोगे तो वो आएगा 90, जैसा मैंने आपको आंसर कर दिया। मैंने तो आपको जानबूझ के मेरी लिस्ट का डिफिकल्टी दिखाया, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे वो कह रहे होंगे 1 2 3 रूट है, पॉलिनोमियल में रखो a या k कुछ नंबर फाइंड कर दो, तो उससे फायदा ये होगा कि वैल्यू दे रखी होगी, हमें रखनी है और मिसिंग नंबर आ जाएगा, लेकिन आप इसको यहाँ 0 से लाना आता जाएगा। तो 27 28 सिखाता है रिमाइंडर थ्योरम, 28 सिखाता है फैक्टर थ्योरम, क्योंकि 0 आ गया, 0 1 में रखने पर 0 आया, हमने शो किया क्योंकि वो रूट है, ऐसा हमने बोला है। कभी कोई रूट होता है तो उसको रखने पे सामने रखते जाते हैं तो मिसिंग नंबर क्या आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन करने पर आपको बहुत फायदा होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है ये करना। 31 32 करने से हमारी 37 तक की लिस्ट में जो आपको दे रहा हूँ आज, 37 तक की लिस्ट ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 26 ऑलरेडी आपका किया हुआ है और 27 28 29 30 होमवर्क है, 31 32 सामने है, 33 से यही पैटर्न आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए 37 तक। इतना आप कर लें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें। ऑल द बेस्ट।